Yeah. Okay, good. Good. Now go to next, like seventh slide. Recording is started. We'll start singleton design pattern today. Okay, seventh slide. Okay. तो देखो भाई, पहले तो Hmm. अप्रोच क्या करने वाले हैं हम सिंगलटन पढ़ने के लिए कभी भी। तो बेसिकली आई स्टार्ट विद टीचिंग के लिए क्या है कि अपना हम लोग नॉर्मल क्लास क्रिएट करेंगे, कि उसमें देखेंगे विदाउट सिंगलटन कितने हम लोग उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। दैट इज द बेसिक थिंग। दूसरी बार हम जाएंगे कि सिंगलटन मेथड से हम क्या करते हैं, ठीक है, सिंगलटन का बेसिक चीज बताएंगे। देन थर्ड थिंग इज सिंगलटन फेल होता है मल्टी थ्रेडिंग में। जो बेसिक तरीका है सिंगलटन से सॉल्व करने का, वो मल्टी थ्रेडिंग में सॉल्व हो जाता है। तो मल्टी थ्रेडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तीन तरीके हैं, वो तीनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। सो कोड्स आर वेरी स्मॉल, इट्स नॉट लाइक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री की तरह लंबा नहीं है। बस दो क्लासेस बनानी है हमें हर केस में और सॉल्व करना है, ठीक है। और ये सारा इंटरव्यू पर्पज पे है, इंटरव्यू पूछा जाएगा। ओके, क्वेश्चंस। Okay. Okay, one question. You said that singleton method fails in case of multi-threading. हाँ जी, Applying नहीं होता उसमें. हाँ जी, So, what is the solution? वो solution भी singleton ही use करके होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, सिंगलटन ही यूज करके होगा कि उसका मल्टी Okay. थ्रेडिंग के लिए हमें क्या कीवर्ड यूज करना है कि सॉल्व हो जाए। पहले तो सिंगलटन क्या है उस पे जाएंगे, समझ Okay. में आ जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ठीक ओके, है. यू कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो। डोंट रीड इट मच, बस उसको खोल लो, ठीक है। ओके, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो देखो पहला तो ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। और हमारे सारे क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न क्या काम करते हैं, दे डील विद क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे फैक्ट्री में Yeah. भी हमने किया था, हमने एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में भी वही किया था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, किसके हाथ में होना चाहिए, ये सब चीजें, ठीक है। तो Hmm. देखो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में सिंगलटन वर्ड का मतलब पता चल रहा है सिंगल, ठीक है। Yeah. सिंगल का मतलब है यहाँ पे एक ही चीज क्रिएट होनी, दैट इज एक ही इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। तो Yeah. सिंगलटन One पैटर्न object. क्या करता है, हाँ, सिंगलटन पैटर्न क्या करता है कि क्लास का एक ही इंस्टेंस प्रोवाइड करता है और उसका ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस होता है। कि अगर उस इंस्टेंस में एक चेंज हो रहा है कहीं पे, तो बाकी बाकी जगह भी दिखेगा, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया और तीन चार फंक्शन में उसकी वैल्यूज प्लस प्लस करी, तो हर एक फंक्शन में उसकी वैल्यू प्लस प्लस वाली जानी है, ना कि इनिशियल वैल्यू, है ना। ये बात समझ में आ रही Okay. है। हाँ हाँ. Yeah. हाँ, ठीक है। अब देखो ये यूज कहाँ होता है, यूज केस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ यू वांट यू कैन रीड द बी पॉइंट ऑफ इट। बी पॉइंट एक बार पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ। रीड इट In लाउड। this one, where it is used, there are या, many objects. We only need one of thread pools, caches, dialog boxes, objects that handle preferences and registry settings. हाँ, तो इसमें हमें वन ही चाहिए होता है, right? Objects used for logging, objects that act as device drivers to device like printers and graphic cards. ठीक है. In fact, for many of these type of objects, if we were to instantiate more than one, we would run into all sorts of problems like incorrect program behavior, overuse of resources. Okay, एक अच्छा okay. एक अच्छा एक अच्छा अच्छा एग्जांपल बताऊं। कैन यू रीड पॉइंट ए नाउ। फॉर द डीबी कनेक्शन के लिए सिंगल इंस्टेंस कैसे Yeah, होता है, कैन for यू थिंक the अबाउट D, इट। mhm. For the DB connection that is in your project, you just need one DB connection for all the modules of your project. That is right. हम्म। तो चलो एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो डीबी कनेक्शन है, उसका सिंगल Mhm. इंस्टेंस ही होना चाहिए। अगर उसके मल्टीपल इंस्टेंस हुए तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कैन यू टेल मी द प्रॉब्लम अगर मल्टीपल इंस्टेंस हुए डीबी कनेक्शन के। Yeah. हाँ सपोज करो बताओ। अगर हमारे पास दो इंस्टेंस हो गए डीबी के, सो इन द वन हाँ, इंस्टेंस हमने रिमूव किया एंड दूसरे इंस्टेंस में हमने ऐड कर दिया, तो हमारा डीबी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ, दूसरे डीबी से रिमूव हुआ ही नहीं बल्कि ऐड हो गया. वेरी गुड वेरी गुड, वही प्रॉब्लम। देखो जैसे या. सपोज तुम एक इंस्टेंस यूज कर रही हो, मैं एक इंस्टेंस यूज कर रहा हूँ, और डीबी के दो इंस्टेंसेस बन रखे हैं। तो तुमने क्या किया, कोई प्राइमरी किया, तुमने प्राइमरी की समझ करो सीरियल नंबर है, तुमने 13 सीरियल नंबर पे शिवांगी डाल दिया। और यहाँ पे मुझे पता नहीं है क्योंकि दो इंस्टेंस है, मैं दूसरा इंस्टेंस यूज कर रहा हूँ, और यहाँ मैंने 13 नंबर पे या. सुधांशु डाल दिया। जब फाइनली हम या. डीबी कनेक्शन क्लोज करेंगे, तो डीबी कनेक्शन में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज होंगी, प्रॉब्लम करेगा और फट जाएगा वो, हम्म. है ना। तो यही बात है, इसलिए या. डीबी कनेक्शन एक इंस्टेंस होना चाहिए, जो तुम काम कर रही हो सेव कर रही हो, मुझे विजिबल होना चाहिए। करेक्ट. गॉट इट। या. ठीक है, या. चलो मूविंग ऑन। अब इसका यूज केस हो गया, अब इंटेलिजेंट खोल लो। इंटेलिजेंट अब थोड़ा बहुत कोड करते हैं, ठीक है। पहले तो हम कोड करेंगे सिंपल दो ऑब्जेक्ट बनाने से। अब यहीं पे एसआरसी पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाओ, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, उसमें एक फोल्डर बनाओ, बेसिक एग्जांपल लिख दो उसका नाम।
न्यू पैकेज बेसिक एग्जाम्पल, और थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हम एक और फोल्डर बना देंगे, उसमें लिख दो चॉकलेट एग्जाम्पल, काट के इसको लिख दो chocolate. बेसिक, Okay, okay. नॉट विद इन इट, नॉट विद इन इट, बेसिक I'm एग्जाम, हाँ sorry. Yes. Chocolate चॉकलेट, example. हाँ गुड गुड, ठीक है। Hmm. बेसिक एग्जाम्पल के अंदर एक पैकेज बनाओ, विदाउट एसपी लिखो, दैट इज विदाउट सिंगल पैटर्न, You said package या फिर या पैकेज class? पैकेज 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 अच्छा. विदाउट एसपी, ठीक है। हम पहले बेसिक देखेंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पे 2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहे होंगे, तो उसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के अंदर एक और पैकेज बना दो, विद एसपी लिख दो, फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, विद एसपी, डॉट हटा दो बाद में लास्ट का, हाँ जी एंटर कर हाँ. दो, वेरी Yeah. गुड। विदाउट, शिवांगी पॉजिंग द रिकॉर्डिंग फॉर 30 सेकेंड्स, आया मैं Hmm. बस 30 सेकेंड, ठीक है, ओके। Yeah. चलो कोड करते हैं अभी, विदाउट एसपी में क्रिएट अ क्लास नाउ, लॉगर क्लास होगी हमारी, ठीक है, Logger. Okay. Hmm. ठीक है। लॉगर क्लास में अभी क्या करो तुम, क्रिएट करो, अब इसमें कंस्ट्रक्टर बना दो, दैट इज कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है अगर कुछ नहीं कर रहे तो, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर Can I बनाओ लॉगर, hide this? व्हाट Can I hide this? This व्हाट is very. व्हाट मेरी डू स्क्रीन वांट, पे ही आ रहा है ना. ओके, आपको आई शो नहीं हो रहा क्या? ओके, नो 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 नथिंग, कुछ नहीं शो रहा। ओके. ओके, छोड़ो. या. अच्छा, लॉगर के अंदर एक प्लीज. कंस्ट्रक्टर बनाओ, इफ यू वांट यू कैन क्लोज अदर फाइल्स जो साइड साइड में ओपन है, वो सारे क्लोज कर सकते हो, ये क्या कर रहे No, हो, no, nothing. अच्छा दैट इज Because नॉट विजिबल, on that area ना, I have that display of Zoom का. अच्छा एक बार फोटो फोटो Start खींच के भेजो video, मुझे, stop screen sharing. मोबाइल से फोटो भेजो ओके, मुझे, चला गया पे. ओके. अच्छा गुड। चलो, हाँ, लेट्स कंटिन्यू. हाँ लॉगर क्लास के अंदर हो, या. कंस्ट्रक्टर. क्रिएट, हाँ लॉगर लिखो, पब्लिक लॉगर, गुड, ठीक है। अब इसके अंदर जाओ, सिस्टम डॉट आउट कर दो, एस डॉट आउट, न्यू इंस्टेंस क्रिएटेड लिखो यहाँ पे, लॉगर जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा मतलब नया इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, बेसिकली जब हम न्यू करके लॉगर लिखते हैं तो एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है ना, ठीक है। अब गो ओके. डाउन, अब हम इसी में एक और फंक्शन बना लेते हैं, void log लिखो, स्पेस देके एक और, void log, ये लॉग करेगा बेसिकली, मैसेज शो करेगा, इसमें स्ट्रिंग मैसेज का स्ट्रिंग करके एक पैरामीटर डाल दो, स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है, और ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा, ये मैसेज एस आउट मैसेज, मैसेज, ठीक है, ओके। अभी हमारा मतलब एक अब वो क्रिएट करो, विदाउट सिंगल क्लाइंट लिख दो, एक और क्लास क्रिएट करो, उस पर लिखो विदाउट सिंगल क्लाइंट, इसी के अंदर क्लास Without क्लास, SP. Yeah. हाँ विदाउट एसपी क्लाइंट लिख दो, एल की एल स्मॉल, चलो कोई नहीं, ये इस पे राइट क्लिक कर रिफ्रैक्टर कर दो अभी, हाँ. चलो नेमिंग गलत, मतलब नेमिंग वो कन्वेंशन सही नहीं है, बट इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अब नाउ अच्छा, हाँ. रिफैक्टर कर सकती है उस पे, इफ यू वांट टू नो, राइट क्लिक ऑन द क्लास देयर, नो नो नॉट हियर, अच्छा यहाँ से भी हो सकता है शायद, रिफैक्टर, रीनेम, हाँ हाँ रीनेम, एंड हाँ ठीक है, हो गया, एंटर, ठीक है. Yes, हाँ। या. अब क्लास के अंदर जाओ, क्लास के अंदर जाओ, नाउ यू हैव टू डू लॉगर, क्लास क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ठीक है, ओके. लॉग लॉगर, लॉग वन, हाँ ऑब्जेक्ट वन लिख दो, ऑब्जेक्ट वन लिखो, एक लाइन का स्पेस देके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना, गुड, एक लाइन का स्पेस देके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ जल्दी, ठीक है गुड। अब देखो ऊपर ऊपर जाओ, ऑब्जेक्ट पर फिफ्थ लाइन पे जाओ, फिफ्थ लाइन पे हम्म. जाओ, और ऑब्जेक्ट वन से कॉल कर दो लॉग को, लॉग फंक्शन था ना, या. डॉट डॉट लॉग लिखो, लॉग में एक मैसेज पास करते हैं, डॉट लॉग, Why is अच्छा it एक, not showing in suggestion?
you tell me why it is not showing. जल्दी से बताओ. You have 30 seconds. ओके Just बिकॉज वो आ, but ये तो नहीं, पब्लिक है everything is मेथड. everything is right in logger class. There's wrong in your client class. What is wrong in your ओके client class? सो हमने इनहेरिटेंस नहीं करा ना, सो वी हैव नहीं, नॉट inheritance नहीं करना है. एक्सटेंडेड. No, no, Shivangi, we don't have to extend. We are not inheriting the properties. This is a client. Client will execute when it has main. You haven't declared main. ओ या ओके. जब तक मेन मेन, ओके हाँ मेन लिखो और मेन के अंदर ये सब डाल दो. आगे भी ध्यान रखना. ठीक है. ओके यू आर राइट या. हाँ जी. सो ओके. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वन डॉट लॉग. उसमें या कुछ लिखो. मैसेज फ्रॉम यूजर वन. उसके अंदर डबल स्ट्रिंग्स में, डबल कोट्स में वो मैसेज डाल या दो. मैसेज फ्रॉम यूजर वन. ठीक है. ऐसे ही ओके ऑब्जेक्ट टू के लिए कर दो. ऑब्जेक्ट टू के लिए कर दो. अब नाउ रन फ्रॉम दिस यूजर प्रोग्राम. टू. हाँ, या run this program. Shwangi, can you tell me whether two instances are created or not for this one? Is there any way to या check it? टू इंस्टेंसेस. Two You're right. You're instances right. has been But can created. we check it in any way? Is it possible? ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट चलो टू. कोई नहीं. दो तरीके हैं, दो तरीके हैं. 6 के बाद एक एंटर मारो. मैं तुम्हें बता देता हूँ. ओके. 6 के बाद, लाइन नंबर 6 के बाद एक एंटर मारो. देखो दो इंस्टेंस क्रिएट हुआ ओके है. यहाँ आ रहा है लिखा हुआ. जस्ट वेट अ सेकेंड. हमारी प्रिंट वाली स्क्रीन पे इफ यू सी, न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर मैसेज फ्रॉम यूजर वन आया, फिर न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर मैसेज फ्रॉम यूजर वन आया, यूजर टू आया. तो दैट मीन्स दो इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं, है ना. कि हमने जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल किया, नया इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है. कंस्ट्रक्टर या कॉल करने से नया इंस्टेंस क्रिएट होता है, ध्यान रखना हमेशा. राइट. ठीक है. ठीक है. जितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतने नए इंस्टेंस क्रिएट होंगे. गॉट इट. या तब भी हम इसे वेरीफाई करते हैं. वेरीफाई करने के लिए लाइन नंबर 7 पे लिखो एस आउट. सिस्टम डॉट प्रिंट लिखो एस आउट. उसमें मैसेज डाल दो, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वन इज. एक मैसेज डालो डबल स्ट्रिंग में. इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वन. इज. फिर वो, हाँ, स्पेस देके वो डबल, क्या कहते हैं उसे, दो डॉट्स लगा दो. कंकैटनेट. कंकॉर्डिनेट नहीं है. हाँ, ये भी करना है ये भी. कॉन्कैटनेट तो करना है. इसके बाद में थोड़ा ऑब्जेक्ट वो, हाँ, नो नॉट स्ट्रिंग. यहाँ पे लिखो. यहाँ पे लिखो लॉग ऑब्जेक्ट वन. दो तो तरीके में वो दोनों. वी हैव टू राइट इट इन दिस नो ओनली नो ना, नो 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 डबल नो नो कोट्स. नो. Not within this. Just simply write object one dot ओके ओबीजे वन डॉट. to string. To string. ओके To string लिखो. ठीक है. और कंट्रोल डी मारो इसी लाइन पे. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन डॉट सेम चीज रहने दो. ऑब्जेक्ट वन डॉट हैश कोड लिख दो. ऑब्जेक्ट नहीं, ओके वहीं पे ऑब्जेक्ट वन डॉट हैश कोड. ठीक है. अब यही सेम दो लाइन कॉपी कर दो ऑब्जेक्ट टू डॉट लॉग के नीचे, लाइन नंबर 11 के नीचे. और वहाँ या ऑब्जेक्ट टू के लिए कर दो. नो नो नो, ऑब्जेक्ट टू के लिए कर दो वहाँ पे. सेम चीज. अभी रुक जाना, प्ले मत करना. अभी थोड़ा सा स्पेसिंग कर लेते हैं. 8 के बाद एक स्पेस दे दो. लाइन नंबर 8 के बाद एक स्पेस दो. राइट. एक और स्पेस दो. और एस आउट डाल दो. एक एक स्पेस दे देते हैं क्या ऑब्जेक्ट्स पे. ठीक है. वेयर एस आउट वेयर. हाँ, यहीं पे डाल दो. एस आउट डाल दो. जिस टाइम लाइक कोड थोड़ा ओके अच्छा. जस्ट फॉर द नेक्स्ट लाइन. या एंटर मार दो यहाँ पे. नाउ रन इट. अब देखो तुम्हें पता चल जाएगा. नाउ रन द कोड. अब हम इसका सिंगलटन पैटर्न पे आएंगे. ठीक है. अब देखो ओके ऊपर तो से क्या देखो. न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ. मैसेज फ्रॉम यूजर वन न्यू आया. इंस्टेंस क्रिएटेड. या अब देखो इंस्टेंस का नंबर क्या है. इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वन इज, पहली लाइन से तो हमें दिखेगा दिखेगा अगर तुम लास्ट में देखो एट द रेट के बाद. ठीक है. तो 5837 है. एक इंस्टेंस से ये आया है. और नीचे ऑब्जेक्ट टू के लिए चेक करो, ये डिफरेंट होगा. है ना. या इट्स डिफरेंट. ये दोनों 7B इंस्टेंसेस डिफरेंट है. और समथिंग. दूसरा तरीका है हैश कोड से चेक करने का. हैश कोड भी देखो दोनों के डिफरेंट है. ओके या दिस इज टू वेरीफाई कि दो इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू सिंगलटन पैटर्न. अब जल्दी आते हैं. ठीक है. इस पे बहुत टाइम लगा दिया. सिंगलटन पैटर्न पे या आते हैं. नाउ क्रिएट अ पैकेज इन बेसिक एग्जांपल. नहीं, क्रिएट कर रखा विद एसपी क्रिएट कर रखा है. तुम वहां पे लॉगर वाला ये तो कॉपी कर दो. लॉगर वाला कॉपी कर लो. विद एसपी में ना. दोनों कॉपी कर लो. दोनों फंक्शन कॉपी कर सकती हो. दोनों कॉपी कर लो विद एसपी में. हाँ, ओके कर दो.
बस विद एसपी में जाओ। अब ये सारे पहले तो फाइल्स बंद कर दो, तुम्हारी जो विंडो में ओपन है ना सारी, ये वाली क्लाइंट वगैरह सब बंद कर दो, कोई यूज नहीं है किसी का भी। ओके, गो टू प्रोजेक्ट नाउ, ये भी बंद कर सकती हो, बंद कर दो, बंद कर दो। अब पहले तो विदाउट एसपी क्लाइंट पे राइट क्लिक करके रिफैक्टर करो, उसका रीनेम करो। नो नो, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नो नो नो, विदाउट एसपी क्लाइंट, हाँ This दिस one? वन। हाँ या रीनेम इट टू सिंगलटन क्लाइंट, क्योंकि अब हमारे सिंगलटन क्लाइंट बन गया है। सिंगलटन क्लाइंट, प्रॉपरली लिख दो इसको। हाँ जी। ओके गुड, वेरी Okay. गुड। अच्छा देखो, एक बार Hmm. पीपीटी पे जा सकती हो जल्दी से। Yeah. ओके पीपीटी में नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट नहीं है ना कुछ भी। चलो गुड गुड, नहीं, ओके इट्स ओके। क्लास लाइक। अच्छा चलो इसको मिनिमाइज कर दो, पीपीटी का यूज नहीं है अब कुछ भी। अब देखो, किसी भी क्लास को, पता है, सिंगल, मैं तुम्हें कुछ कमेंट्स भी ऐसे फॉरवर्ड करूंगा, उसको तुम कॉपी पेस्ट कर लेना अपने में, ठीक है। अभी लॉगर में जाओ, मैं हम्म। लॉगर में चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो लॉगर में, अगर मुझे चाहिए कि कंस्ट्रक्टर मेरा कोई यूज ना कर पाए बाहर की क्लास, है ना, तो मैं लॉगर को जो हम्म। इसका कंस्ट्रक्टर, इसको क्या बना दूं, मैं अगर इसको प्राइवेट प्राइवेट। बना दूं, हाँ प्राइवेट बना दो, गुड, ठीक है, दैट इज गुड, प्राइवेट बना दिया। तो अब कोई भी बाहर की क्लास इसको कॉल नहीं कर पाएगी, है ना। नहीं। लेकिन ये हाँ। बाहर की क्लास कॉल नहीं कर पाएगी, तो मैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूंगा? कैन यू सजेस्ट मी सम सॉल्यूशन? स्टैटिक। बट अगर प्राइवेट क्लास है तो कैन वी एक्सटेंड इट? नहीं, तब नो, भी यार बट स्टिल एक्सटेंड यू करेंगे। कांट। हाँ। हाँ तो You देखो can't access प्राइवेट private ऑब्जेक्ट, method of तो मैं class. प्राइवेट, अच्छा ये बताओ Okay, इसका get जो, us in setters. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गोइंग राइट एकदम प्रॉपरली। चलो ठीक है। हम्म। अभी लेकिन गेटर सेक्टर की बजाय हम अगर एक फंक्शन क्रिएट कर दें, मतलब बेसिकली जो भी कोड इस क्लास के अंदर होगा वो प्राइवेट, प्राइवेट चीजें तो यूज ही कर सकता है ना इस क्लास की, हाँ। है ना। तो ठीक है, अभी हम हम्म। क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक वो बना देंगे, एक लॉगर, मतलब क्लास बनाएंगे जो इंस्टेंस हमारा रिटर्न करेगा। तो यू कैन राइट स्टैटिक, स्टैटिक भी बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं स्टैटिक लॉगर, ये चीज, ये लॉगर रिटर्न करेगा, लॉगर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो लॉगर एल कैपिटल होगा, एल कैपिटल होगा या। क्लास का ना ऑब्जेक्ट, ये जो फंक्शन है ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा इस क्लास का। लिख दो गेट लॉगर ओके। इंस्टेंस, फंक्शन का नाम। तो किसी दूसरी क्लास को अगर लॉगर का इंस्टेंस चाहिए चाहिए होगा, तो वो इसके थ्रू कॉल करेंगे। गॉट इट? या। ठीक है। अब इसमें एक और चीज चाहिए होगी यार, तो मैं बताता हूँ। पहले तो स्पेसिंग दिया करो So, हर फंक्शन और ऑब्जेक्ट के बीच बीच, फील्ड के बीच में। so रुक can we जाओ, call constructor? Yeah. I'm just thinking. वेट वेट, अभी बता रहे। कंस्ट्रक्टर ऐसे कॉल नहीं होगा, न्यू कंस्ट्रक्टर करके होता है कॉल, न्यू लॉगर करके कॉल होता है। लेकिन उसके पहले एक ऑब्जेक्ट तो बनाना होगा ना, लॉगर टाइप का। देखो तुम अगर लिखो लॉगर ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू लॉगर, तो यहाँ कॉल हो सकता है लॉगर ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू लॉगर, ठीक है, तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। हो गया ना, और रिटर्न ऑब्जेक्ट वन कर दोगे तो Hmm. रिटर्न भी हो जाएगा, रिटर्न कर दो Yeah. ओबी वन, Hmm. ओबीजे वन, ठीक है, हो जाएगा ये। लेकिन दोनों लाइन रिमूव कर Hmm. दो, हमें सिंगलटन के हिसाब से थोड़ा काम करना है, तो वो करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको बंद कर दो पहले, तो ये तो 9 और 10 हटा दो, ठीक है। अब इसके पहले फोर्थ के बाद एक और लाइन लिखनी है, मैं बता रहा हूँ क्यों, उसको लिखो पहले, फोर्थ लाइन के बाद। अब यहाँ पे ना एक लॉगर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ, बट डोंट इनिशियलाइज इट, स्टैटिक लॉगर बनाओ, स्टैटिक लॉगर यूनिक इंस्टेंस, इसका नाम लिख दो यूनिक इंस्टेंस, ठीक है, बस, सेमीकॉलन सेमीकॉलन। हाँ, अब तुम गेट लॉगर इंस्टेंस में आ जाओ, इसमें हम थोड़े से लाइन लिखेंगे और मैं बताता हूँ क्यों लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो इफ यूनिक इंस्टेंस इक्वल्स टू नल, इफ यूनिक इंस्टेंस इक्वल्स टू नल, ठीक है, देन ब्रैकेट खोलो, देन यूनिक इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू लॉगर। अगर ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएटेड नहीं है, तब इसका हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। अगर ऑलरेडी इंस्टेंस Yeah. ठीक है। लॉगर, और लास्ट में रिटर्न कर दो यूनिक इंस्टेंस। Okay. नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रिटर्न नहीं करना भाई, यहाँ पे रिटर्न नहीं करना, इसके बाद रिटर्न करना है, लास्ट में, इसके हाँ बाहर, रिटर्न। राइट? हाँ जी, इसके बाद मैं हम्म। रीजन बताऊंगा, मैं ये लाइंस क्यों लिखी हैं। क्लाइंट लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। क्लाइंट पे जाओ, क्लाइंट पे जाओ, ओके। ठीक है।
अब क्लाइंट पे आ गए, तो क्लाइंट में बहुत छोटा सा चेंज करना है यार, हमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। जो ऊपर तुमने न्यू लॉगर लिखा हुआ है ना, देखो अभी तो एरर दिखा रहा है क्योंकि हम लॉगर कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं कर सकते। तो लेकिन हमें ऑब्जेक्ट हम्म। क्रिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसको न्यू लॉगर हटा दो यहाँ से ऑब्जेक्ट वन में। देखो हमने स्टैटिक वहां पे फंक्शन डिफाइन किया, तो हम लॉगर क्लास से कर सकते हैं। देखो लॉगर, लॉगर डॉट डॉट गेट इंस्टेंस, गेट लॉगर इंस्टेंस, तो इसके थ्रू हम वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट ले कर दो एंड रन दिस Why पूरा क्लास। can't we write just get logger instance? Why do we have to write logger dot? क्योंकि देखो लॉगर इंस्टेंस जाके बढ़िया देखोगे क्या? तो स्टैटिक है, और स्टैटिक जो मेथड्स होते हैं वो क्लास के मेथड्स होते हैं। तो हमें जो फंक्शन या मेथड कॉल करना है वो किसी के थ्रू तो कॉल करेंगे हम। शिवांगी, हम हमेशा ऑब्जेक्ट की हेल्प से फंक्शन कॉल करते हैं, है ना? है ना? हाँ हाँ। ओके। ऑब्जेक्ट वन डॉट मेथड, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। ओके। ठीक है, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट टू के लिए लिखो। ऑब्जेक्ट टू के लिए लिख दो लॉगर डॉट गेट लॉगर इंस्टेंस, फिर हम इस कोड पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नाउ रन दिस प्रोग्राम, और फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं कोड पे। अब मुझे चेक करके बताओ, इसके दो इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं ऑब्जेक्ट्स के, या एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है? चेक चेक इट नाउ। तो प्रिंट मैसेज में चेक कर लो। how is it possible? Same instance. एक ही हाँ इंस्टेंस सेम। क्रिएट हुआ है। और एक और चीज देखो, जो ऊपर न्यू इंस्टेंस क्रिएटेड लिखा है, देखो मैसेज में देखो, मैसेज में हम्म। देखो। न्यू इंस्टेंस या। यहाँ जो प्रिंट हुआ है, प्रिंट हुआ है, जो जो प्रिंट हुआ है ना नीचे, हम्म। न्यू इंस्टेंस जो या। क्रिएटेड हुआ है यहाँ पे एक ही बार प्रिंट हुआ है, क्योंकि ओके। कंस्ट्रक्टर एक हाँ। ही बार कॉल हुआ है। ओके। ये गॉट इट? कैसे हो रहा अब है? देखो, हाँ मैं सब कुछ समझाता हूँ, बस लॉगर वाले कोड में जाओ, इन कुछ लाइंस वहां पे पेस्ट करनी है तुम्हारी ये बात की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो करो। तुम जूम के चैट में जाओगे, मैंने एक चीज तुम भेजी है, कैन यू कॉपी दैट एंड पेस्ट इट ऑन अबव? जूम जूम के चैट में गए? हाँ। हाँ, वहां पे एक चीज भेजी है, उसको कॉपी करो और लॉगर क्लास के ऊपर पेस्ट कर लो, मल्टी लाइन कमेंट्स में। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मल्टी लाइन कमेंट्स कर दो, ये ढंग से आ नहीं रहा शायद। हम्म। ठीक है, हम्म। इसको थोड़ा शिफ्ट, सबको कॉपी कर, सबको सिलेक्ट करके यू कैन डू शिफ्ट, शिफ्ट टैब, शिफ्ट टैब से पीछे हो जाता है इफ यू वांट। अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है, कर सकते हैं। टैब। हम्म। ठीक है, गुड। एक अब दो स्टेटमेंट्स और हैं, उनको भी कॉपी पेस्ट कर लो। आई एम सेंडिंग इट कॉपी एंड चैट। ठीक है, फिर हम कोड डिस्कशन करते हैं इसके बाद, बहुत छोटे छोटे से। अब ये चीज कॉपी करो, इसको लॉगर कंस्ट्रक्टर के ऊपर कॉपी कर लो। तो लाइन नंबर 10 के ऊपर कॉपी करना, लाइन नंबर 10 के ऊपर पेस्ट करना, मतलब या। ठीक हम्म। है, और स्पेसिंग, और ये जो नेक्स्ट चीज है इसको लाइन नंबर 21 के ऊपर करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन है, वेयर आर यू, व्हाट डिड यू डू? static हाँ, variable to hold, right? या लाइन नंबर 21 के ऊपर करना है। ठीक है, हम्म। एंड दिस इज द लास्ट वन, ये तुम्हें लाइन नंबर, ये मतलब लॉग 24 के ऊपर करना है पेस्ट, लाइन नंबर 24, और डिस्कस करते हैं कोड जल्दी से स्टैटिक का, हम्म। एंड आज के डाउट्स ऑल्सो। ठीक है, चलो, या। वेरी गुड। अब देखो यार, हमने क्या किया इसमें। ठीक है, पहला हम्म। चीज है, हमने कंस्ट्रक्टर प्राइवेट किया ताकि दूसरी क्लास वाले बंदे इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर पाए कंस्ट्रक्टर कॉल करके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल कॉल करके हमारे न्यू इंस्टेंस क्रिएट होता है, तो हमने प्राइवेट कर दिया इसको। ठीक है, ताकि कोई दूसरी Okay, क्लास to वाले make कॉल ही it ना कर पाए, singleton. या टू मेक इट सिंगलटन, कि इसका जो है ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट हो। फिर हम लोग आए नीचे, हमने एक स्टैटिक लॉगर, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसको हमने इनिशियलाइज इसलिए नहीं किया, ध्यान सुनना, इनिशियलाइज नहीं किया है हम्म। वो डाउन, जो हम्म। इसका कंस्ट्रक्टर होगा इसके ही मेथड के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं, दैट इज गेट लॉगर इंस्टेंस के थ्रू। और गेट लॉगर इंस्टेंस में जाना, एक बार गेट लॉगर इंस्टेंस में जाना, नीचे जाना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, ये जो तीन लाइन लिखी है, देखो अगर जो एक ऑब्जेक्ट बनाया अगर वो नल है, तब तो वो ऑब्जेक्ट पहली बार हम्म। में इनिशियलाइज हो। ठीक है,
लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को ही every रिटर्न time कर we will देगा। return हाँ, that तो दैट्स same एक object. ही, Okay. हाँ दैट्स वाई एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा हमेशा। Okay, this तब is nice. जैसे हमने ऑब्जेक्ट वन के लिए क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट यूनिक इंस्टेंस तब नल था, तो इसलिए नया लॉगर हमने तब नया क्रिएट कर दिया। लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट टू के लिए तो ऑलरेडी यूनिक इंस्टेंस एक बन रखा था, नल नहीं था, तो हमने उसी को रिटर्न कर दिया। गॉट इट? ओके दिस इज राइट। हम ऑब्जेक्ट्स तो बनाएंगे नहीं, तो हमने स्टैटिक हाँ, क्यों रखा, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा है। सो टू कॉल अ फंक्शन इट नीड्स टू बी स्टैटिक so that we can directly call it with class name. Yeah, गुड okay, got गुड, it. गॉट इट। तो This अभी is गो right. थ्रू, लाइक चेक आउट द कोड, इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग टू थ्रेड नाउ। Singleton make the constructor private, ये जरूरी होता है for singleton. हाँ, Then create a static instance of the class and create a public static function to return the instance of the class. ये public static function है हमारा शायद get यस logger. हाँ, यस, yeah. And this is my static instance of the class. Okay, nice. I understood the concept of singleton. वेरी तो ये गुड वेरी void गुड। log method का तो काम ही नहीं है फिर। नहीं, काम नहीं, वो हम चेक करने के लिए ना कि मैसेज फ्रॉम यूजर वन आ रहा है, यूजर टू आ रहा है, या सिंगलटन अच्छा, इंस्टेंस हाँ हाँ, वाले और ओके, भी फंक्शंस तो होंगे ना उस या क्लास के, और ही फंक्शंस होंगे, करेक्ट, यहाँ नीचे तो हजार मेथड और यूटिलिटी, हाँ, यूटिलिटी, या एग्जैक्टली। नाउ जस्ट लेट्स मूव ऑन टू थ्रेड। अब देखो थ्रेड में हम सेम चीज करने वाले हैं, लेट्स सी क्या होता है। हम्म। तो देखो विद एक नया पैकेज बनाओ बेसिक एग्जांपल में। बेसिक एग्जांपल में नया फोल्डर, टेल मी हाउ मच टाइम डू यू हैव राइट नाउ? 10 minutes। 10 मिनट्स ना? ओके, लाइक विल डिस्कस, हाँ, लाइक एक दो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, बाकी जो बचेगा वी कैन डिस्कस लेटर, ठीक है? नेक्स्ट में वो बाकी बाकी ज्यादा टाइम नहीं लगना, लेकिन स्टिल चलो विद थ्रेड देखते हैं थ्रेड के साथ प्रॉब्लम क्या है। विद थ्रेड वन लिखो, विद थ्रेड वन, विद थ्रेड, एच 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 स्मॉल, ठीक है, गुड, एंटर कर दो। अब इसमें वो दोनों ऊपर लॉगर और सिंगल क्लाइंट कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब सिंपल सी चीज करते हैं, ठीक है? सिंपल सी चीज करते हैं, इसमें हमें लॉगर में कोई चेंज नहीं करना, क्लाइंट में करना है। तो क्लाइंट में जल्दी से मतलब लाइन 5 के ऊपर स्पेसेस क्रिएट करो। मैं थ्रेड बनवाऊंगा तुमसे, लाइन 5 के ऊपर या स्पेसेस क्रिएट कर दो खूब सारे, थोड़े और, थोड़े और, दो थ्रेड बनाते हैं पहले, ठीक है? अब लिखो ठीक थ्रेड, है। थ्रेड लिखो, थ्रेड स्पेस T1 नाम लिख दो उसको, हम्म इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ठीक है? न्यू थ्रेड लिखो और सेमीकोलन लगा दो, ठीक है? अब न्यू थ्रेड के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम रनेबल करेंगे, उसके अंदर लिखो न्यू रनेबल, न्यू स्पेस रनेबल, हाँ स्पेस, एंटर मार दो, एंटर मार दो, अपने आप इंप्लीमेंट कर देगा, गुड। जो वॉइड रन है ना, इसके अंदर तुम पहले ऑब्जेक्ट वन की सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर दो पूरा उठा के, मतलब 15 से लाइन नंबर 18 पूरा उठा के डाल दो उसमें, 18। 18 तक पूरा 18, मतलब ऑब्जेक्ट वन की सारी चीजें ही हैं, ठीक है? ऐसी थ्रेड टू क्रिएट कर दो सेम तरीके से, ठीक है? हाँ, कॉपी पूरा, ये पूरा मतलब थ्रेड टू ऐसे क्रिएट कर लो नीचे, हाँ गुड। दो थ्रेड क्रिएट कर रही हो, मल्टी थ्रेडिंग भी सीख रही हो पैरेलली या तुम। इसके बाद हम क्लोज कर देंगे, ठीक है? ये प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्यूशन वी कैन डिस्कस इफ यू वांट इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है? अब यहाँ हाँ, पे ठीक सेमीकोलन है। नहीं लगा लाइन नंबर 26 पे, ओके डन। ठीक है? एक और चीज करनी है लास्ट में, सबसे लास्ट में जाओ, अभी 26 से नीचे जाओ। अब ये थ्रेड स्टार्ट करना है, थ्रेड डेफिनेशन कर दिया, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट कर दो, T1 डॉट स्टार्ट, एंड ऐसे T2 डॉट स्टार्ट रन कर दो प्रोग्राम। एंड नाउ चेक करके बताओ, देखो कुछ नहीं किया, सिंगलटन वही है, वही प्राइवेट है, लेकिन ये बताओ कितने इंस्टेंस क्रिएट हो रहा एक आपने दो थ्रेड्स बनाए,
for every thread, just saying object one logger dot get logger instance. यार अगर same function we are using, then same object ही create होगा ना तब भी. हाँ चलो, लेकिन चेक कर, I प्रिंट मैसेज think में so. check- हाँ प्रिंट मैसेज में चेक करो हाँ हाँ सही है. कितने कितने इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। No, we have two instances. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Different है. कुछ थ्रेड में क्या होता है ना, दो डिफरेंट प्रोसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो पहला थ्रेड जब एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये लिटरली ऐसा लग रहा है दो सिस्टम पे काम कर रहे हो, समझ रहे हो, दो डिफरेंट Okay. प्रोसेसेस हैं। तो दोनों ना अपने अपने इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, जो सिंगलटन का तरीका तो फेल हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो। Okay. तो अच्छा. इसका सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन डिस्कस करना है, दैट इज लाइक वन वर्ड ऐड करेंगे एंड इट विल हेल्प, लाइक वो हो जाएगा। पहला सॉल्यूशन डिस्कस करना है जल्दी। हाँ यार, और but ये और कैसे हो सकता है? Why और thread let's creates two different instances? हाँ Tell me the बिकॉज थ्रेड, reason. मैं बताता हूँ, देखो थ्रेड के साथ क्या होता है ना, जब भी तुम थ्रेड क्रिएट कर रहे हो, इट्स लाइक अ मल्टी डिफरेंट, दो सिस्टम क्रिएट हो गए, ठीक है। दो सिस्टम के पूरे Okay. एक सिस्टम पे क्या काम हो रहा है दूसरे सिस्टम को नहीं पता, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल भी काम नहीं करेगा इसलिए, ठीक है। जो ग्लोबल एक्सेस Hmm. मिल रहा था ना हमारे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसका पूरे एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, एक थ्रेड का अलग इन्वायरमेंट, दूसरे थ्रेड का अलग इन्वायरमेंट। तो अगर Right. हमें चाहिए कि दोनों थ्रेड को पता रहे कि मतलब बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग का वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना इस डिफरेंट तरीका, ठीक Hmm. है। तो बस वही हो रहा है, समझ लो पूरा एक अलग इन्वायरमेंट हो गया, तुम्हारे सिस्टम पे क्या काम चल रहा है, मेरे सिस्टम पे क्या काम चल रहा है, हमें पता नहीं है, ठीक है। अगर मैं वन नोट चला रहा हूँ, सपोज करो मैंने अपना कुछ एडिट किया और तुमने कुछ एडिट किया, दोनों को पता नहीं है, लेकिन दोनों को पता करना हो तो हम क्या करते हैं, सिंक करते हैं, है ना। Yeah. Hmm. Yeah. इसी तरीके से Correct. इसमें भी अगर दोनों थ्रेड को लॉगर क्लास में क्या चल रहा है, कितने इंस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं वो पता करना हो, तो उनको सिंक करना पड़ेगा। तो सिंक कैसे करते हैं, Okay. दैट इज वन ऑफ आवर सॉल्यूशंस, ठीक है। It तो has इफ यू two वांट solutions, right? थ्री One सॉल्यूशंस, is to sync and to use early अच्छा, three solutions. Early हाँ initialization, double check. हाँ जी। चलो कोई नहीं, अभी प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, वी कैन डिस्कस सॉल्यूशन, इसके लिए 20 मिनट और लगेंगे सॉल्यूशन डिस्कस करने में, तो वी कैन डू इट लाइक लेटर इन द, लाइक बाद में कर सकते हैं, ठीक है। Yeah.